नमस्ते दोस्तों, आइडियल एजुकेशन पॉइंट न्यू चौधरी पब्लिक स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। और कक्षा 12 ज्योग्राफी की हम क्लास जिसमें हम आज पढ़ेंगे परिवहन। जैसा कि आपको नाम से पता है कि परिवहन यानी एक परिवहन की परिभाषा किसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? परिवहन होता है किसी व्यक्ति वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लाना ले जाना, वो क्या कहलाता है? परिवहन कहलाता है। तो परिवहन की जो परिभाषा है वो लिखेंगे पहले। किसी व्यक्ति या वस्तु को एक स्थान से लाना और ले जाना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थान तक पहुंचाना, वो क्या कहलाता है? परिवहन। अब अपन बात करते हैं कि परिवहन जो होता है वो परिवहन हमारे लिए क्यों आवश्यक होता है। तो ये तो अपन सभी जानते हैं कि परिवहन के बिना हमारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना आना संभव नहीं है। तो परिवहन हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। हम परिवहन में अगर बात करें कि ये जो परिवहन होता है ये किसी देश की आर्थिक स्थिति को भी इंगित करता है। किसी देश के अंतर्गत, किसी राज्य में, किसी ज़िले में यदि परिवहन की सुविधा उपलब्ध है तो वहाँ की आर्थिक स्थिति भी क्या होगा? काफ़ी अच्छी होगी। क्योंकि परिवहन के माध्यम से ही हम क्या करते हैं, वो अपने औद्योगिक क्षेत्र जो होते हैं उन औद्योगिक क्षेत्रों में कच्चा माल पहुँचाना, वहाँ से तैयार माल को शहरों तक पहुँचाना, ये सारे कार्य किसके माध्यम से किए जाते हैं? परिवहन के माध्यम से। अब परिवहन जो होता है, परिवहन हमारे लिए कितना आवश्यक है इस चीज़ को अपन जानते हैं कि परिवहन हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व रखता है। तो परिवहन के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं? अपने राज्य का, अपने देश का विकास कर सकते हैं। भारत जैसे एक विशाल देश के अंतर्गत परिवहन जो होता है, परिवहन का काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है। क्योंकि भारत में हम इसकी बात करें तो भारत सरकार द्वारा प्रत्येक ग्रामीण क्षेत्र को सड़कों के माध्यम से जोड़ना। अब वो जोड़ने का उद्देश्य क्या था कि वहाँ के लोगों को भी शहरी क्षेत्र तक पहुँचने में आसानी हो। तो उसके लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? परिवहन की। अब परिवहन की अगर बात करें तो परिवहन के कितने प्रकार का होता है? परिवहन के प्रकार। परिवहन हम पढ़ते आ रहे हैं कि परिवहन कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। एक तो होता है स्थल परिवहन, दूसरा होता है जल परिवहन और तीसरा होता है वायु परिवहन। ये 3 प्रकार के हमारे यहाँ परिवहन है, तीनों संचालित होते हैं। स्थल परिवहन, स्थल यानी जो ज़मीन पर, धरातल पर है। अब स्थल परिवहन में हम किसको शामिल करते हैं? इसमें सबसे पहला आता है सड़क परिवहन। दूसरे नंबर पे अगर बात की जाए तो सड़क परिवहन के बाद में रेल परिवहन। ये भी किसका भाग है? स्थल परिवहन का ही भाग है। तो सड़क परिवहन, रेल परिवहन ये हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अब इसमें अपन बात करें स्थल परिवहन के बाद में जल परिवहन, वायु परिवहन। तो जल परिवहन यानी किसके माध्यम से? जहाज़ों के माध्यम से हम जो समुद्री यात्राएं करते हैं तो वो जल परिवहन, और हवाई जहाज़ों के माध्यम से, वायुयान जो होते हैं उनके माध्यम से हम जो यात्रा करते हैं उसको वायु परिवहन में शामिल किया जाता है। तो 3 महत्वपूर्ण हमारे परिवहन में, जिसमें अपन आज जो चर्चा करेंगे वो केवल सड़क परिवहन की करेंगे। तो अगर वैसे देखने में कि इन तीनों परिवहन में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कौन सा परिवहन है तो वो कौन सा है? स्थल परिवहन। और स्थल परिवहन में अगर दोनों में से बात की जाए कि सड़क परिवहन और रेल परिवहन में भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ज़्यादा महत्वपूर्ण, हमारे सबसे ज़्यादा काम में आने वाला परिवहन कौन सा है तो वो कौन सा है? सड़क परिवहन। तो सड़क परिवहन के ऊपर अपन चर्चा करेंगे। सड़क परिवहन पर चर्चा करने से पहले अपन बात करते हैं कि परिवहन को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। परिवहन जो होता है उसको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं, उन कारकों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं परिवहन को प्रभावित करने वाले कारक। परिवहन को प्रभावित करने वाले कारक यानी परिवहन जो होता है वो किन किन चीज़ों से प्रभावित होता है उनकी अपन बात करेंगे। तो सबसे पहले अपन बात करें भौतिक कारक। अब भौतिक में अपन किसको शामिल करते हैं? भौतिक में हम हमारे धरातल जो हमारी पृथ्वी है उस पर परिवहन कहाँ होता है? स्थल पर। और स्थल जो भौतिक क्षेत्र है यानी हमारी जो भूमि है उस भूमि किस प्रकार से हमारे परिवहन को प्रभावित करती है। जैसे अपन बात करें हमारे भारत की उत्तरी क्षेत्र का जो है हिमालय क्षेत्र है उनमें परिवहन का विकास यानी सड़कों का विकास काफ़ी कम हुआ है। लेकिन उसके जस्ट नीचे पर बात करें जो हमारे मैदानी प्रदेश है उन मैदानी प्रदेशों में
इस सड़क परिवहन का काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि दक्षिणी भारत की अपेक्षा उत्तरी भारत, दक्षिणी भारत पठारी भूभाग है और उत्तरी भारत मैदानी भूभाग है, तो उत्तरी भारत में परिवहन का विकास ज़्यादा हुआ। तो भौतिक कारक, यानी भौतिक कारक किस प्रकार से उबड़ खाबड़ क्षेत्र होता है, पहाड़ी पर्वतीय क्षेत्र होता है, तो उनमें भी क्या होता है, उन सब वो भी प्रभावित करते हैं। अपनी धरातल सड़कें कहाँ पर ज़्यादा बनाई जाएगी, जहाँ पर मैदानी क्षेत्र ज़्यादा होंगे। दूसरे नंबर पे अपन बात करें कि सांस्कृतिक कारक। अब सांस्कृतिक कारक किसको बोलेंगे, सांस्कृतिक कारक किस प्रकार से सड़कों का विकास वहाँ पर ज़्यादा होता है जहाँ पर व्यक्ति ज़्यादा निवास करता है। जैसे अपन बात करें अपने राजस्थान में थार का मरुस्थल है, तो थार के मरुस्थल में और अपने पूर्वी मैदानी जो क्षेत्र है, यानी राजस्थान का पूर्वी भाग और पश्चिमी भाग, तो पश्चिमी भाग में व्यक्ति कम निवास करते हैं तो वहाँ पर सड़कों की आवश्यकता भी कम होती है। लेकिन पूर्वी भाग में जनसंख्या ज़्यादा निवास करती है तो वहाँ पर सड़कों का विकास भी काफ़ी ज़्यादा हुआ है। तो ये सांस्कृतिक रूप से वहाँ पर उन ऐसे क्षेत्र जहाँ पर जनसंख्या की सघनता नहीं होती है तो वहाँ पर सड़कों का विकास भी काफ़ी, तो ये भी क्या करता है सांस्कृतिक, जहाँ पर व्यक्तियों की अधिकता होगी वहाँ पर सड़कों का विकास ज़्यादा होगा, और जहाँ पर व्यक्तियों की कमी होगी, यानी जैसे मरुस्थलीय क्षेत्र है या पठारी भूभाग है, उन क्षेत्रों में सड़कों का विकास काफ़ी कम होता है। तो इस अगले नंबर पर बात करते हैं आर्थिक कारक। तीसरे नंबर पर आता है हमें सर्वाधिक जो बात करते हैं कि सबसे ज़्यादा सड़कों की आवश्यकता जो होती है वो आर्थिक कारक के रूप में किस प्रकार से प्रभावित करती है। जैसे मान लो किसी क्षेत्र में हमें वहाँ पर कोई औद्योगिक उद्योग संचालित होता है, वहाँ पर कच्चा माल पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, तो उन क्षेत्रों में भी क्या होता है, सड़कों की आवश्यकता ज़्यादा मात्रा में होती है। तो आर्थिक कारक के अंतर्गत खनिज और औद्योगिक क्षेत्र, यानी खनिज और उद्योगों की बहुलता वाले जो क्षेत्र होते हैं उनमें परिवहन जो मार्ग होते हैं उनका विकास, सड़क मार्गों का विकास या अन्य मार्गों का विकास काफ़ी ज़्यादा होता है। अगले 4 नंबर पे बात करें सुरक्षात्मक दृष्टि से, बिल्कुल सुरक्षात्मक दृष्टि से, जैसे अपने जो बॉर्डर होते हैं तो बॉर्डर पर हमारे सड़क विकास या परिवहन की आवश्यकता का हम बात कर रहे हैं, केवल परिवहन की, कोई सड़क परिवहन, जल परिवहन, वायु परिवहन की नहीं, केवल परिवहन की बात करें, परिवहन को प्रभावित करने वाले कारक, तो उनमें सुरक्षात्मक दृष्टि से भी ये परिवहन हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। कई बार हम बॉर्डर वाले एरिया जो होते हैं उनमें देखते हैं कि अगर कई बार सड़कों का विकास या अन्य जो परिवहन सुविधाएं उपलब्ध नहीं होती तो वहाँ पर पड़ोसी देश, हम अगर बात करें 1962 में जो हमारे चीन का युद्ध हुआ था, वो इन्हीं कारणों से हम इस युद्ध में पिछड़ गए थे। तो वो चीज़ें उनको काफ़ी मजबूती के साथ, यानी परिवहन सुविधाएं सारी उपलब्ध हो तो हम उनका मुंह तोड़ जवाब दे सकते हैं। सीमाओं की सुरक्षा के लिए सैनिकों की आवश्यकता, सैनिकों तक सामग्री पहुंचाने के लिए इन सभी चीज़ों में परिवहन की आवश्यकता होती है। राजनीतिक कारक की अगर बात करें तो सरकार क्या करती है, इस परिवहन के लिए 5वां जो कारण है राजनीतिक। अगर किसी क्षेत्र का जो व्यक्ति होता है वो अपन उसको चुनकर सदन में अपन भेज तो देते हैं, संसद में या विधानसभा में भेज देते हैं, लेकिन वो उसकी राजनीतिक इच्छा शक्ति के आधार पर भी उस क्षेत्र का विकास परिवहन में काफ़ी स्तर तक किया जा सकता है। ये उनके ऊपर डिपेंड करता है, वहाँ के लोगों के ऊपर। तो ये 5 महत्वपूर्ण परिवहन को प्रभावित करने वाले कारक है। अब उसके बाद में अपन बात करते हैं सड़क परिवहन की। परिवहन को प्रभावित करने वाले कारक भौतिक कारक, जो धरातल के ऊबड़ खाबड़ होने से, पर्वतीय पठारी भूभाग होने के कारण इस क्षेत्र, ये भी क्या करता है, परिवहन को प्रभावित करता है। सांस्कृतिक कारक, जनसंख्या की सघनता की, जिस किसी क्षेत्र में अल्पता और किसी क्षेत्र में सघनता होती है तो वो भी सांस्कृतिक रूप से भी वो प्रभावित करता है। आर्थिक रूप से किसी खनिज प्रभावित क्षेत्र जो होते हैं, खनिजों की बहुलता वाले जो क्षेत्र होते हैं उन क्षेत्रों में भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में परिवहन की आवश्यकता होती है। सुरक्षात्मक दृष्टि से बॉर्डर वाले क्षेत्रों में सैनिकों तक सैन्य सामग्री पहुंचाने में, जो सैन्य सामग्री का अर्थ क्या होता है, युद्ध सामग्री, और उसके साथ साथ उनके खाद्यान्न की व्यवस्था, उन सभी चीज़ों को वहाँ तक सरलता या सुगमता के साथ पहुँचाने के लिए हमें सुरक्षात्मक दृष्टि से भी परिवहन काफ़ी महत्वपूर्ण है। राजनीतिक इच्छा शक्ति के आधार पर कोई व्यक्ति होता है, उसको अपने क्षेत्र के विकास के लिए चुनकर भेजते हैं, और वो व्यक्ति अगर चाहे तो अपने क्षेत्र का विकास परिवहन के माध्यम से वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में वहाँ का विकास कर सकता है। तो ये 5 महत्वपूर्ण ऐसे कारक है जो परिवहन को प्रभावित करते हैं। अभी अपन बात करें सड़क परिवहन की। परिवहन में हम बात कर रहे थे स्थल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन। तो स्थल परिवहन का एक पार्ट है सड़क परिवहन। स्थल परिवहन और स्थल परिवहन में भी सड़क परिवहन।
अब ये सड़क परिवहन हमारे लिए कितना आवश्यक है, कितना ज़रूरी है, ये अपने को खुद को भी इस चीज़ का पता है कि न तो रेल सेवा, न वायु सेवा और न जल परिवहन, तीनों परिवहन हमें हमारे घर तक नहीं पहुंचा सकते। हमें हमारे घर तक कौन सा परिवहन पहुंचाता है? सड़क परिवहन। तो सड़क परिवहन हमारे दैनिक जीवन में कितना आवश्यक है, किस प्रकार से काम में आता है, इन चीज़ों का हम देखते आ रहे हैं। अभी ये सड़कों की बात की जाए तो अभी ये जल परिवहन हुआ, वायु परिवहन हुआ, इनका विकास तो बाद में हुआ है। पहले तो हमारे यहाँ पे अब सड़क हो सकता है कच्ची सड़क हो, पक्की सड़क हो, लेकिन सड़क परिवहन होता है। तो सड़क परिवहन हमारे अभी से नहीं, प्राचीन काल से हमारे लिए काफ़ी सुविधाजनक रहा है। इस हम जब पढ़ते हैं तो उसमें बताया जाता है कि राजा महाराजाओं के समय भी ये सड़क परिवहन काफ़ी महत्वपूर्ण था। उस समय भी सड़कों का निर्माण ज़्यादा मात्रा में किया जाता था। हमारी जो सभ्यता है, उन सभ्यताओं की खुदाई में भी से भी पता चलता है कि सड़क परिवहन हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण थे। अब इस सड़क परिवहन तो हम देख चुके कि सड़क परिवहन हमारे, इसमें सबसे पहले हम इसका महत्व लिख देते हैं, उसके बाद में सड़क परिवहन हमारे लिए किस प्रकार से उपयोगी है। तो सबसे पहले इसको अगर पॉइंट टू पॉइंट लिखेंगे तो उपभोक्ता की घर तक पहुंच किस परिवहन के माध्यम से की जा सकती है? उपभोक्ता किसको कहा जाता है? जो व्यक्ति किसी चीज़ का उपभोग करता है, और वो उपभोक्ता की अपने घर तक पहुंच, उपभोक्ता के घर तक पहुंच किस माध्यम से हो सकती है? सड़क परिवहन के माध्यम से। व्यापकता यानी ऊबड़ खाबड़, मरुस्थली, सभी तलीय क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण संभव है। ये सड़क परिवहन अपन बात करें जैसे पर्वतीय क्षेत्र है, पठारी क्षेत्र है या मरुस्थली क्षेत्र है, क्या उन क्षेत्रों में हम जल परिवहन, वायु परिवहन की तो अगर करते हैं, लेकिन वहाँ पर व्यक्ति वहाँ पर निवास नहीं करते, तो इसलिए वहाँ पर क्या होता है, सरकार तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा सुविधाजनक जो होता है इस सड़क परिवहन को, इन सड़क का निर्माण हम कहीं पर भी कर सकते हैं। पहाड़ी क्षेत्रों में भी पहाड़ों को काट करके हम रास्ते बना लेते हैं, तो हर जगह इसकी पहुंच होती है। तो इसकी व्यापकता अगर हर जगह इसका, हर जगह चाहे वो कैसा भी हो, पठारी भूभाग हो, मैदानी भूभाग हो, मरुस्थली क्षेत्र हो, सभी जगह सड़कों का निर्माण हम कर सकते हैं। कृषि के विकास में सहायक, कृषि के विकास में किस प्रकार से सहायक है? कृषि उपकरण, बीज, खाद, खुले अतिरिक्त उत्पादन को बाजारों तक, जैसे किसान के लिए कृषि में सहायक किस प्रकार से होती है सड़क? कृषि में सहायक, तो कृषि में किस प्रकार से सहायक है? एक व्यक्ति जो होता है कि किसान जो ग्रामीण क्षेत्रों में फसलों का उत्पादन करता है, फसलों का उत्पादन करने के बाद में उसको अपनी फसल को बेचने के लिए नज़दीकी शहरी क्षेत्रों में जाना होता है। अब शहरी क्षेत्रों में पहुंच के लिए उनको सड़क की आवश्यकता होती है, तो ये कृषि की इसमें सहायक। अब वहाँ से खाद बीज लाना है या अपनी फसल को वहाँ शहर में बेच के आना है, तो उन सभी चीज़ों के लिए ये भी क्या होता है, ये परिवहन हमारे लिए काफ़ी सुविधाजनक होता है। सबसे महत्वपूर्ण ये साधन जो है, इसमें लचीलापन होता है। लचीलापन अपन इस प्रकार मानते हैं कि लचीलापन होता क्या है? ट्रेन को हम कहीं पर भी रोक करके सवारी उतार सकते हैं, एरोप्लेन को कहीं भी रोक के हम सवारी उतार सकते नहीं उतार सकते, लेकिन इसके अंतर्गत ये सड़क परिवहन के अंतर्गत हम कहीं पर भी सवारी को उतार सकते हैं, बिठा सकते हैं। जबकि अपन रेल परिवहन में भी नहीं ऐसा नहीं कर सकते, जल परिवहन में भी ऐसा नहीं कर सकते, वायु परिवहन में भी हमारे लिए संभव नहीं है। लेकिन ये लचीलापन जो होता है केवल सड़क परिवहन के अंतर्गत ही देखने को मिलता है। दूसरी चीज़, इसके माध्यम से जो हमारी जैसे सब्जियां जो होती है या ऐसी वस्तुएं जो जल्दी ख़राब होती है, तो उनको शहरों तक पहुंचाना काफ़ी आसान होता है। तो शीघ्र ख़राब होने वाली वस्तुओं की जल्दी पहुंचाना, शीघ्र खराब होने वाली वस्तुओं को समय पर शहरी क्षेत्रों तक पहुंचाना, ये भी सड़क परिवहन के माध्यम से काफ़ी मात्रा में संभव है। यह अपन बात करें कि किसी व्यक्ति को किसी सामग्री की आवश्यकता है, अब वो सामग्री क्या ट्रेन पहुंचाने आएगी या जल के माध्यम से जहाज़ पहुंचाने आएगा, लेकिन उसके माध्यम से सड़क परिवहन के माध्यम से वो सामग्री उस तक व्यक्ति तक पहुँचाई जा सकती है। सड़क निर्माण और मरम्मत में ज़्यादा अन्य परिवहनों की अपेक्षा क्या होता है, कम खर्च आता है। कम दूरी के लिए ये सबसे अच्छा परिवहन है। कम दूरी यानी अभी अपने को 5 किलोमीटर की यात्रा करनी है, 2 किलोमीटर कहीं जाना है, तो उसके लिए हम ट्रेन की व्यवस्था नहीं कर सकते। ट्रेन हमारे लिए वहाँ पर 5 किलोमीटर 2 किलोमीटर के लिए तो आएगी नहीं, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो अपने को अपने निर्धारित गंतव्य तक पहुँचाने के लिए कौन सा परिवहन? सड़क परिवहन।
स्थल परिवहन का जो पार्ट है सड़क परिवहन, वो हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यानी कम दूरी के लिए आदर्श परिवहन या अच्छा परिवहन माना जाता है। युद्ध, अकाल, प्राकृतिक आपदा के समय भी ये परिवहन काफ़ी हमारे लिए योग्य होता है। ग्रामीण भारत के समुचित विकास में इस परिवहन का काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान है। लघु वृहत उद्योग, यानी लघु का मतलब क्या होता है, छोटे या बड़े उद्योग। तो छोटे उद्योगों से बड़े उद्योगों तक किसी माल की पहुंच, या बड़े उद्योगों से छोटे स्तर पर या शहरी क्षेत्रों में उस माल को पहुंचाना, कच्चे माल को उद्योगों तक पहुंचाना, इन सभी के लिए हमें किसकी, ये जो सड़क परिवहन है ये काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। भारत में अपन बात करें कि ये तो अपने सड़क परिवहन को प्रभावित करने वाले या महत्व, यानी सड़क परिवहन का क्या महत्व है, लेकिन सड़क परिवहन के कुछ प्रकार दिए हुए। सड़क परिवहन के प्रकारों की अगर बात की जाए, सड़क परिवहन कितने प्रकार का होता है उसकी बात करते हैं। सबसे पहले अपन बात करते हैं नंबर 1, सड़क परिवहन के प्रकार। इस प्रकार में नंबर 1 पर आएगा राष्ट्रीय राजमार्ग। 2 नंबर पे आता है राज्य राजमार्ग। राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, जिला सड़कें, चार नंबर पे अपन बात करें सीमांत सड़कें। ये इनके नाम से पता चल रहा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग जो होता है, राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग, जिला सड़कें, अभी सीमांत सड़कें, या 5 नंबर पे अपन बात करें ग्रामीण सड़कें। ये इतने प्रकार के हमारे परिवहन है। अब इसके अंतर्गत अपन इनकी परिभाषा देखते हैं कि सर्वाधिक जो है राष्ट्रीय राजमार्ग। अब इसके अंतर्गत जैसे अपन बात करें, ये हमारा भारत है, तो संपूर्ण भारत में ये यहाँ पे एक अलग राज्य हो गया, यहाँ पे अलग राज्य हो गया, यहाँ पे अलग राज्य, इन तीनों राज्यों को जोड़ने वाला जो राजमार्ग होगा, या 2 राज्यों को जोड़ने वाला, एक राज्य से दूसरे राज्य में जो कनेक्टिविटी प्रदान करता है, जोड़ने का कार्य करता है, उसको अपन किस श्रेणी के अंतर्गत मानते हैं, राष्ट्रीय राजमार्ग। यानी राष्ट्र का मतलब क्या होता है, देश के राज्यों को जोड़ने वाला राजमार्ग। तो इसकी परिभाषा कैसे देंगे, एक राज्य से दूसरे राज्य को कनेक्टिविटी जोड़ने वाला जो राजमार्ग होता है उसको राष्ट्रीय राजमार्ग की श्रेणी के अंतर्गत मानते हैं। बात करते हैं राज्य राजमार्ग में, तो राज्य राजमार्ग में जैसे अपन बात करें, ये हमारा राज्य, इस राज्य में हमारे ज़िले होते हैं, तो उन ज़िलों को, जैसे हमारे राज्य की जो राजधानी है, अभी बात करें राजस्थान की राजधानी जयपुर है, उस जयपुर से हर ज़िले को कनेक्टिविटी प्रदान करने वाले जो राजमार्ग होते हैं उनको अपन किस श्रेणी में मानते हैं, राज्य राजमार्ग की श्रेणी में मानते हैं। जिला सड़कें, अब इसमें अपन बात कर रहे थे कि राज्य, ये बीच में ज़िले, तो एक ज़िला जो होता है उस ज़िले में कई सारी छोटी छोटी तहसीलें होती हैं, उन तहसीलों को ये जिला मुख्यालय, अभी तहसीलों को आपस में जिला मुख्यालय से जोड़ने वाली जो सड़कें होती है उसको अपन जिला सड़कों के नाम से जानते हैं। उसके बाद में एक सड़क आती है सीमांत सड़क, इसकी बात अभी करेंगे। उससे पहले अपन बात करते हैं ग्रामीण सड़कें। तो ग्रामीण सड़कें किसी शहरी क्षेत्र को ग्रामीण क्षेत्रों से जोड़ने वाली जो सड़क होती है उसको अपन ग्रामीण सड़कों के अंतर्गत मानते हैं। अब बात आती है सीमांत सड़कें। सीमांत सड़कें ये होती है जो बॉर्डर के सहारे बनाई जाती है। जैसे अपन भारत है, भारत के पास पड़ोसी देश है पाकिस्तान, ऊपर की बात करें चीन आ गया, नेपाल आ गया, भूटान आ गया, म्यांमार आ गया, तो इन जो पड़ोसी देश है उन पड़ोसी देशों के सहारे जो सड़कें बनाई जाती है, उन सभी अपन थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि अपन सड़क परिवहन जो है हमारी सुरक्षात्मक दृष्टि से भी काफ़ी महत्वपूर्ण माना गया है। तो इस कारण से सुरक्षात्मक दृष्टि सैनिकों तक, अन्य सैनिकों की पहुंच, उनके लिए सामग्री, युद्ध सामग्री, उन सभी चीज़ों को इसी माध्यम से हम सीमांत सड़कों के माध्यम से, या अपने बॉर्डर की जो निगरानी होती है वो भी सीमांत सड़कें काफ़ी काम में आती है। क्योंकि अपने जो बॉर्डर पर जो तैनात जवान होते हैं वो जवान क्या करते हैं, वहाँ पर रात को पहरा देते हैं, दिन में पहरा देते हैं, तो रात को दिन में पहरा देने के लिए ये सड़कें, सीमांत सड़कें उनके लिए काफ़ी उपयोगी मानी जाती हैं। उन तक अन्य शहरी क्षेत्रों से वहाँ तक सामग्री पहुँचाने, खाद्यान्न सामग्री या युद्ध सामग्री पहुँचाने में भी काफ़ी काम में आती है। तो ये 5 प्रकार की सड़कें बताई गई है, ज़्यादा महत्वपूर्ण। एक अपन बात करें कि भारत में एक काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसको अपन 4 महानगरों को जोड़ने वाला जो स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग, एक राजमार्ग है स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग। यहाँ पे अपन बात कर रहे थे राष्ट्रीय राजमार्ग की, यहाँ पे अपन बात करें, ये एक ऐसा राजमार्ग है जो उत्तर भारत, दक्षिण भारत, पूर्व और पश्चिम चारों किनारों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। कैसे अपन बात करें, जैसे भारत का मानचित्र है, इस भारत के मानचित्र में
यहाँ पे अपने दिल्ली, दिल्ली से सीधा ये मुंबई, तो ये दिल्ली मुंबई यहाँ पे आ गया, दिल्ली मुंबई के बाद में चेन्नई, और चेन्नई के बाद में पश्चिम बंगाल वाला, तो दिल्ली से मुंबई, मुंबई से चेन्नई, चेन्नई से कोलकाता, और कोलकाता से वापस दिल्ली। तो ये स्वर्णिम चतुर्भुज 4 महानगरों को आपस में जोड़ने वाला जो राजमार्ग है उसको अपन बोलते हैं स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग। तो ये 5 तो सड़कों के प्रकार है और एक अपने स्वर्णिम चतुर्भुज महाराजमार्ग जो 4 महानगरों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है। अब अपन बात करें इनमें सर्वाधिक सड़कें जो ग्रामीण सड़कें हैं वो सबसे ज़्यादा होगी, उससे कम अगर बात करें जिला सड़कें उससे कम, फिर राष्ट्रीय राजमार्ग, फिर उससे तो सबसे कम हमारे राष्ट्रीय राजमार्ग जो होते हैं, फिर उनसे थोड़ी ज़्यादा, क्योंकि ये क्षेत्र आपस में ज़्यादा क्षेत्रों को ये तो राज्यों को जोड़ने का काम करता है, ये राज्य के आंतरिक भाग में जिलों को जोड़ने का काम करता है, तो प्रत्येक राज्य में होगा तो अपने आप सड़कों की लंबाई ज़्यादा होगी। तो इसमें राष्ट्रीय राजमार्ग जो है सभी की अलग अलग लंबाई दी हुई है, उस लंबाई आप बुक में देख सकते हो। अब अपने इसके बाद में बात करें, ये तो अपने सड़क परिवहन हो गया। सड़क परिवहन के बाद में अपन बात करेंगे रेल परिवहन की आगे वाले टॉपिक में, आगे वाले चैप्टर में। नमस्कार।